हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गाजियाबाद की कविनगर रामलीला समिति ने गाजियाबाद की जनता के लिए कुछ खासे इंतजाम किए हैं। क्या कुछ इंतजाम किए हैं, बातचीत के लिए जो समिति के अध्यक्ष हैं और महामंत्री वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ इंतजाम इस बार कविनगर रामलीला समिति ने गाजियाबाद की जनता के लिए किए हैं? रामलीला समिति का मुख्य उद्देश्य रामलीला मंचन है, तो इसलिए हम युवा वर्ग और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रामलीला दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 15 दिन लगातार बच्चे युवा वर्ग नहीं आता है। तो हमने 3 घंटे की रामलीला करी है, जो श्री राम कला केंद्र दिल्ली में प्रीतमपुरा में कई जगह होती है। 3 घंटे में संपूर्ण रामचरितमानस का हम मंचन करेंगे, जिससे कि एक ही दिन में सारे लोग इन्हें देख सकें। तो कितने दिनों तक लगातार 3 घंटे प्रतिदिन रामलीला चलेगी और क्या अब कितने लोगों की व्यवस्था उस दिन रहने वाली है प्रतिदिन? 1 तारीख से 12 तारीख तक लगातार रामलीला मंचन होगा, जिसमें 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर ये हमें कैपेसिटी कम लगती है तो हम वहाँ 2500-3000 तक भी जा सकते हैं। तो इसका कुछ शुल्क भी जो गाजियाबाद की जनता से वसूला जाएगा, जो कैटेगरी है? नहीं, कोई शुल्क वसूला नहीं जाएगा, केवल पास के माध्यम से ही लोग रामलीला देख सकते हैं। वो पास हम खुले मन से वितरित करते हैं। इस बार जो प्रतिदिन 3 घंटे रामलीला कराई जाएगी, ये जो विचार आपके मन में आया, समिति के मन में आया, ये कहाँ से आया? मतलब कहीं और आपने देखा इस तरह का कार्यक्रम होता होगा? प्रीतमपुरा में देखा है, हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा, हमने 2-3 जगह और देखा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आज का युवा वर्ग और बच्चे पूर्ण रामलीला देखते ही नहीं है। क्योंकि बचपन में तो बहुत सारी बातें थी कि रामलीला देखने जाना है, तो 15 दिन तक हम लोग लगातार रामलीला देखते थे। परंतु आज के भागदौड़ के युग में पूरी रामलीला वो लोग नहीं देख पाते, इसलिए हमने 3 घंटे का यह शो रखा है। और कुछ खास इंतजाम इस बार किए हैं, कुछ विशेष आकर्षण का केंद्र जो रहे? विशेष आकर्षण में जो रामलीला मंचन के पास में ही हम एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसमें हमने विभिन्न जगहों की 52 रामचरितमानस इकट्ठी करी है, उनकी प्रदर्शनी लगाएंगे और उन रामायण के बारे में हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे वहां पर कि ये रामायण कहाँ से लिखी गई, किसने लिखी, कब लिखी गई, उसका पूरा विवरण होगा उसमें। इसके अलावा जो मुख्य पात्र है उनके बारे में भी हम बताएंगे, उनके बारे में भी लिखा जाएगा, जिससे बच्चों को पता चले। देखिए, बिल्कुल इस बार एक ऑडिटोरियम में गाजियाबाद की जनता प्रतिदिन 3 घंटे में संपूर्ण रामलीला देख सकेगी। बातचीत के हमारे साथ जो महामंत्री हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। कि क्या कुछ कहेंगे और किस तरह की तैयारियां इस बार की गई हैं? जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको भी बताया ही है कि हमारा जो प्रयास रहता है, सतत प्रयास रहता है कि ना हम कुछ ना कुछ नया हर वर्ष यहाँ की जनता को दें। पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशनल शैली की रामलीला होती थी वृंदावन के शैली पर, उसके बाद हमने परिवर्तन करा, हाईटेक रामलीला लाए। उसके बाद हमने परिवर्तन के तौर पे मुरादाबाद शैली की रामलीला कराई। उसके बाद पूरे हम हाईटेक उस पे आए और अब की बार हमने हाईटेक में भी 3 घंटे की जो शैली है उस पे हमने परिवर्तित किया है। और हमारा इस प्रयास है कि जो है ये यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले वर्षों में हम और नए नए प्रयोग कर यहाँ के लोगों का जो है ना आकर्षण रामचरितमानस के प्रति, रामलीलाओं के प्रति बनाए रखेंगे। बड़ी संख्या में कविनगर रामलीला मैदान में गाजियाबाद के लोग आते हैं, तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम समिति ने? सुरक्षा के लिए हमारा पूरा का पूरा परिसर, मेला परिसर जो है सीसीटीवी कैमरों से लैस रहता है। उसके अतिरिक्त हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, हमारे वॉलंटियर लगातार जो है गश्त करते हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ कोतवाली स्थापित की जाती है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहता है, जो किसी भी अप्रिय घटना को निपटने की स्थिति के लिए सदैव सजग रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि तमाम जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन पर उनके संचालक और जो कारीगर उन रेस्टोरेंटों में काम कर रहे हैं उनके नाम लिखो। तो क्या रामलीला में जो रेस्टोरेंट लगेंगे, जो होटल बनाए जाएंगे, उनके नाम, संचालकों के नाम लिखे जाएंगे? हमने पूरा प्रयास किया है, जिस समय हमने आवंटन भी किया है तो उस व्यक्ति की जिसको हम आवंटन कर रहे हैं फूड कोर्ट में, उसकी हमने पूरी बैकग्राउंड को पूरी तरह से छानबीन करी है और उसके बाद ही हमने उन्हें जो है स्थान प्रोवाइड करा है। और हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का जो है कोई ऐसा कोई कार्यक्रम ना हो जो लोगों के लिए आपत्ति का या किसी शक का कारण बन सके। बातचीत करते बिल्कुल गाजियाबाद की कविनगर रामलीला समिति के जो अध्यक्ष और महामंत्री वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया इस बार गाजियाबाद की जनता को मात्र 3 घंटे में संपूर्ण रामलीला देखने का मौका मिलेगा। प्रत्येक दिन 2 से 2500 लोग रामलीला गाजियाबाद की कविनगर रामलीला मैदान में देख सकेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।